अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट सो गो एंड वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। अब पिछली वीडियोस में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने डेमोग्राफ पढ़ लिया है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे लिया जाता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, पर्सनल हिस्ट्री, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग फैमिली हिस्ट्री के किस तरह से फैमिली हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं क्लाइंट से। लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों को इस चीज़ का यकीनन ख्याल रखना है कि जिस तरह से हम लोग अभी चल रहे हैं कि पहले डेमोग्राफ हम पूछेंगे, देन हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछेंगे, एंड देन पर्सनल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, एंड देन पर्सनल हिस्ट्री। तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इन्हीं सीक्वेंस में आप लोग अपनी जब रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे केस हिस्ट्री की तो उसको भी इसी सीक्वेंस में लिखें। दैट इज़ नॉट नेसेसरी। जब आप लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे सो डेफिनेटली आप लोग को डिफरेंट तरीके से उनसे जो है उनकी सीक्वेंस आपको देनी पड़ेगी। सो वो मैं आपको इन द एंड बताऊंगी कि जब हम लोग हिस्ट्री टेकिंग के पार्ट को सीख लेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री टेकिंग के कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या पूछा जाता है और उनको किस सीक्वेंस में लेकर हम चल सकते हैं। सो आफ्टर लर्निंग दैट हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग कंपाइल कर सकते हैं व्हेन वी आर मेकिंग द रिपोर्ट ऑफ आवर क्लाइंट एंड ऑफ आवर पेशेंट। ओके, सो पर्सनल हिस्ट्री के बाद आई वुड सजेस्ट टू यू कि फैमिली हिस्ट्री को करने से पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती है हमारे पास कि यानी जिस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के तहत क्लाइंट हमारे पास आया है उसकी हिस्ट्री क्या है। यानी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि उसको नींद नहीं आ रही है, उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपके पास आ गई कि उसको नींद नहीं आ रही है, और उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ये आ जाएगा कि उसको नींद कब से नहीं आ रही है, कितने दिन उनको गुजर चुके हैं, कितने हफ्ते उनको गुजर चुके हैं, और उनके मुताबिक कि उनको क्या लगता है कि उनको किस वजह से नींद में प्रॉब्लम पेश आ रही है। उनकी किसी करंट परेशानी के मुतालिक कि उनको कोई उनकी डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रही हों कोई, या अगर उनको कोई ब्रिटलाइज कर रहा है या उन पर कोई तशद्दुद कर रहा है। अब डेफिनेटली आप उनसे डायरेक्टली नहीं इस तरह के सवाल पूछ सकेंगे। आप किस तरह से पूछेंगे उनसे कि क्या आपको कोई परेशानी वगैरह है, कोई घर में ऐसा शख्स जिससे आप बहुत अनॉय होती हों, बहुत ज़्यादा परेशान होती हों या होते हों, और अगर आप उनसे परेशान होती है तो उनकी किन बातों की वजह से परेशान होती हैं या होते हैं। इस तरह का जो सवाल होते हैं वो हम लोग अपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में लिखते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन का मतलब यही है कि जो भी उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, यानी जो भी उनकी हालिया मसला है उनका, उसकी हिस्ट्री क्या है। यानी कि उनको ये किस वजह से पेश आया, कब से पेश आया, कितने हफ्ते हो गए हैं, और पहली दफ़ा उनको ये कब पेश आया, और कब आपको कब लगा कि उसमें गैप आ गया, और उसके बाद कब दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सब आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में पूछते हैं। इसी के साथ आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ ही आप लोग उनसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी पूछते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री से मतलब ये कि आप लोग उनसे पूछते हैं कि कोई आप मेडिसिन लेते हुए आ रहे हैं, या कोई ऐसा आपका ट्रीटमेंट जो चला हो, या कभी आप हॉस्पिटल में जो है एडमिट हुई हों फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, या आप बचपन में कभी बीमार पड़ी हों। दीज वी आस्क इन द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, इसी के बाद आपने उनसे उनकी पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री भी पूछनी है। यानी कि इससे पहले क्या आपने कभी साइकेट्रिक या किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ली है, अगर उन्होंने ली है तो किस हवाले से ली है, क्या इसी हवाले से ली थी, इस बात को कितना अरसा हो गया है, क्या उन्होंने आपको साइकेट्रिस्ट ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, अगर आप उनका इस्तेमाल करती रही हैं या करते रहे हैं तो कितने अरसे तक आपने उसका इस्तेमाल किया, और उन मेडिसिन को छोड़ देने के बाद कितने अरसे के बाद आपको यही सिम्टम्स वाज़े हो गए। बात दरअसल सिर्फ यही है कि जब आप लोग एक दफ़ा एक टॉपिक को समझ लेंगे उसके बाद आपको खुद ही जेनरेट सवाल करने होंगे। लेकिन आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप लोग इतने जेनरेट सवाल ना कर लें कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा बिल्कुल आपसे अनॉयड हो जाए। इट्स बेटर कि बीच बीच में आप उनको शिफ्ट करते रहें, आप उनको डाइवर्ट कर देना, उनकी फ्रेंडशिप के हवाले से डाइवर्ट करें, उनके इंटरेस्ट के उनके जो है उनको डाइवर्ट कर दें, उनकी हॉबीज़ में, उनकी एक्टिविटीज़ में कि जो वो करना पसंद करते हैं, जो वो खाना पसंद करते हैं। ये उनके माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे उस बात से। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जब आप लोग बहुत कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनसे पूछ रहे हों अपनी केस हिस्ट्री का, ऐसा ना हो कि आप उन्हीं के बीच सवालों में ही आप अपना डाइवर्ट कर दें, शिफ्ट कर दें कि वो क्लाइंट जो आपको बताने जा रहा हो वो ही डाइवर्ट कर दे। मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग टू कि जब आप लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे हों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही हो, उसके बीच में ब्रेक ना दीजिएगा।
इट्स बेटर टू टेक द नोटिस ऑन। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने पास्ट जो है हम लोगों ने साइकेट्रिक हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पढ़ ली है, जो कि हमारी प्रेजेंटिंग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में ही शामिल होती हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले अब हम लोग फैमिली हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में एक्चुअल पूछा ये जाता है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आपके घर में कितने सिबलिंग्स हैं, कितने ब्रदर्स एंड कितनी सिस्टर्स हैं, आपका सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ। आई नो दैट इज़ सिमिलर टू द पर्सनल हिस्ट्री, लेकिन हम लोग फैमिली हिस्ट्री में उनके फैमिली के मेंबर्स को ही लिख रहे होते हैं। और इसके अलावा हम लोग थोड़ी थोड़ी दूसरे मेंबर्स की एक्टिविटीज़ को भी लिखते हैं, जैसे कि कोई इलीगल या कोई इरेगुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि अदर फैमिली मेंबर्स करते हैं। सो उनकी एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा नोट डाउन करना है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं। जैसे कि उनकी बहनों के साथ क्या उनकी बहन भाई उनसे कभी कोई जेलस फील करते हैं, या कोई उनके जो बहन भाई हैं कुछ ड्रग्स में इंडल्ज हैं, और कभी जो है उन्होंने आपको फोर्स किया टू टेक दोज, या कभी आपके बड़े भाई ने आपको ब्रिटलाइज़ किया या आपको स्लैप किया, कभी आपके फादर ने या आपकी मदर ने कभी आपके साथ ऐसे ब्रिटलाइज़ किया। सो ये दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डू राइट डाउन और वी डू आस्क फ्रॉम द क्लाइंट इन द फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग वो सारी डिटेल लिखते हैं कि जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो जिन जिन डिजीज़ से या जिन जिन सर्टेन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। डिसऑर्डर्स को हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली हिस्ट्री, सो वी विल डिवाइड दिस इनटू द 2 पार्ट्स। एक हमारे पास फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगा और एक हमारे पास फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री आ जाएगा। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो कि सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर रिलेट करती होंगी, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है आपकी फैमिली में, किसी को डायबिटीज़ है क्या, या कोई भी सर्टेन डिजीज़ से कोई अगर सफ़र कर रहा है, या अगर आपके कोई फैमिली अदर रिलेटिव्स जैसे कि आपकी खाला, आपके ताया, चाचा और चाची, लाइक्स दीज सॉर्ट ऑफ जो रिलेटिव्स होते हैं, क्या उनको कभी इस तरह के डिजीज़ से सफ़र किया। जैसे कि अक्सर रिलेटिव्स में कुछ ना कुछ ऐसी जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं जो कि चलती हुई आ रही होती है फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। सो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है हम लोगों को कि उनसे पूछें कि उनके मेडिकल कोई डिज़ीज़ ऐसी जो चलती हुई आ रही हो उनके ख़ानदान में और बहुत सारे लोगों को हो। सो इस चीज़ को पूछने के बाद हम लोग उनकी फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री में ये चीज़ पूछी जाती है कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसा कि जिसको आपके ख़ानदान में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा जिसको कोई साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर का जो है विक्टिम हो, उसको सफ़र कर रहा हो वो उससे, या कभी किया हो किसी ने सफ़र, तो उन चीज़ों को हम इसमें पूछते हैं। इन चीज़ों को पूछने का मकसद ये होता है क्योंकि कुछ चीज़ें जेनेटिकली भी होती हैं। जैसे अगर आप लोगों ने DSM यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो बुक है हमारी, उसमें से अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको यकीनन पता होगा कि कुछ काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिकली चलते हुए आ रहे होते हैं, और काफ़ी सारी जो डिजीज़ होती हैं फिजियोलॉजिकल, जैसे डायबिटीज़ है उसके साथ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रहा होता है। सो काफ़ी सारी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं उनके साथ भी हमारी मेंटल हेल्थ एसोसिएट कर रही होती है, एज यू विल ऑल्सो नो अबाउट द माइंड बॉडी रिलेशनशिप। सो इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग एक सारी चीज़ों को एक दफ़ा देख लें, हर जगह से देख लें, ठीक है, कि हम लोग एक रूट कॉज तक पहुंच सकें। सो काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री इज़ ऑलवेज इन डेप्थ, ऑलवेज प्रॉबिंग, दैट्स वाई हम लोग को इतना डेप्थ में जाना दैट इज़ नेसेसरी ताकि हम लोग रूट कॉज तक पहुंच सकें। सो फॉर टुडे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। वी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, उसके बाद हमने बात की कि पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री की एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की। देन वी टॉक्ड अबाउट द मेडिकल फैमिली हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री। सो ये सारी चीज़ें थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर कि ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीक्वेंस में पूछ तो रहे हैं अपने क्लाइंट से, लेकिन अगेन द थिंग विच आई सेड टू यू इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हम लोग इसको एक रिपोर्ट की सूरत में नहीं लिखेंगे। हम लोग इसकी रिपोर्ट की सूरत में जो लिखेंगे वो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस, जब हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा सारा सेशन ऑफ हाउ टू टेक द हिस्ट्री, केस हिस्ट्री फ्रॉम द क्लाइंट इन अ क्लिनिकल सेटिंग, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने किसी भी क्लाइंट की रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसको आप लोग किस तरह से मेंटेन करेंगे। सो कीप इन टच विद मी। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो।